हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस किया था, जो कि टोटल 8 रूल हम लोगों ने किया था। और आज रूल 9 से शुरू होगा क्लास। टोटल हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस के 25 अराउंड रूल्स हैं, जिन्हें याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला रूल्स देखिए। पहला रूल्स है कि अगर हिंदी के किस सेंटेंस के लास्ट में भर प्लस आ था, ए थे, या ई थी, या आ है, या ए है, या ई है, अगर ये लगा है हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में, तो इससे हम लोगों को पता चलना चाहिए कि उसके उस इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा। तो अगर ये लगा रहेगा तो इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में हैज या हैड या हैव प्लस V3 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, उसने आपको सलाह दिया है, लास्ट में क्या आ गया, आ है। यहाँ पे दिया है, या को अगर अच्छे से समझे तो वहाँ पे सेंस आएगा आ है। ठीक है, तो आ है, तो इसके लिए एक्जुअली वर्ब क्या आएगा, हैज, हैव, हैड प्लस V3। तो दिया है, उसने आपको सलाह दिया है, तो उसके लिए हो जाएगा ही हैज एडवाइज्ड यू। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैज एक्जुअली वर्ब का काम कर रहा है, एडवाइज्ड V3 है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने आपको बुलाया था। तो लास्ट में क्या आया, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या आया, वर्ब प्लस बुलाया था, आ था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, हैज, हैव, हैड प्लस V3। तो ये पास्ट में सेंटेंस है, तो उसके लिए हैज, हैव का यूज नहीं होगा, हैड का यूज होगा। ठीक है, तो देखिए, मैं के लिए आई आया, आपको के लिए यहाँ पे यू आ गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट में काम कर रहा है। तो पहले सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या है इंग्लिश में। इंग्लिश में सेंटेंस है आई हैड कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया था। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैड एक्जुअली वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब के पहले अगर कोई वर्ब है तो वो एक्जुअली वर्ब का काम करता है। 99% जगह पे स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद एक्जुअली वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये 99% जगह पे होता है। 1% जगह पे होता है कि सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, ये 1% इसका चांस रहता है। 99% चांस यह रहता है कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक्जुअली वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 9 रूल्स हम लोग देख लिए। अब 10वें रूल्स पे आते हैं। 10वां रूल्स है कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे वर्ब प्लस ना पढ़ा है, ना पढ़ा है, वर्ब प्लस ना पढ़ा है, तो उसको, उस हिंदी के सेंटेंस को देख के हमें यह पता चलना चाहिए कि इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे ना पढ़ा है, तो एक्जुअली वर्ब में आएगा हैड या हैव टू, हैड या हैव टू प्लस V1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, आपको घर जाना पड़ा है, लास्ट में क्या आ गया, ना पड़ा है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, एक्जुअली वर्ब में हैज या हैड, हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट है यू, यू कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, तो आप लोग कहिएगा कि यू प्लूरल सब्जेक्ट है।
यू कैसा सब्जेक्ट है, यू प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन। तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। तो हैव आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। यू हैव के साथ टू आएगा, तो टू आ गया। और टू के बाद हमेशा V1 आता है। ऐसे भी यहाँ पे रूल में भी है V1, क्योंकि यहाँ पे टू है। तो यहाँ पे गो आ गया V1। उसके बाद जाने के सेंस में हमेशा टू लगाया जाता है, तो टू होम। पूरा सेंटेंस पढ़िए, आपको घर जाना पड़ा है, यू हैव टू गो टू होम। यहाँ पे ना पड़ा है के लिए आया हैव टू, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, नहीं इसमें एक ही एग्जाम्पल लिखा हूँ मैं। अब अगला रूल्स देखिए, ठीक है। ये रूल्स देखिए 11 नंबर। ये रूल्स है कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आ जाए ना चाहिए था, वर्ब प्लस ना चाहिए था। जैसे हम लोग बोलते हैं मुझे खेलना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था, मुझे मूवी देखने जाना चाहिए था, ठीक है। ऐसा हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं। तो देखिए क्या होगा इंग्लिश के सेंटेंस में, एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा। तो एक्जुअली वर्ब में आएगा शुड हैव प्लस V2, ठीक है। 1 मिनट। आइए तो समझते हैं क्या था। हम लोग 11 नंबर 11 नंबर देख रहे थे एग्जाम्पल रूल्स। तो 11 नंबर रूल्स था कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आ जाए वर्ब प्लस ना चाहिए था, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि उसके एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा। इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में क्या आना चाहिए। तो इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में आएगा शुड हैव प्लस V2, ना चाहिए था, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है मुझे सब्जी खरीदना चाहिए था, ठीक है, मुझे सब्जी खरीदना चाहिए था। लास्ट में क्या आया पहले ये देखिए। कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो तो पहले उसके लास्ट अंतिम भाग को देखना चाहिए कि अंतिम भाग में क्या लिखा गया है, और उसके हिसाब से एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, ठीक। तो देखिए लिखा लास्ट में है ना चाहिए था, ना चाहिए था। तो इससे अभी हम लोग क्या पढ़ें कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लिखा रहा है वर्ब प्लस ना चाहिए था, तो उसके लिए एक्जुअली वर्ब क्या आएगा, शुड हैव प्लस V2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई शुड हैव बाउट द वेजिटेबल, मुझे सब्जी खरीदना चाहिए था, ठीक। तो मुझे के लिए आई आ गया, उसके साथ शुड आ गया। शुड क्यों आया, शुड हैव क्यों आया, क्योंकि लास्ट में लगा वर्ब प्लस ना चाहिए था, ठीक। तो आई शुड हैव बाउट द वेजिटेबल, मुझे सब्जी खरीदना चाहिए था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है राधा को आपको इनवाइट करना चाहिए था। लास्ट में क्या आया, ना चाहिए था, दिख रहा है ना, ठीक है। तो लास्ट में आया ना चाहिए था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, शुड हैव प्लस V2, ठीक। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा। इसको देख के क्या पता चला, ना चाहिए था को देख के पता चला कि शुड हैव प्लस V2 आएगा। तो राधा शुड हैव इनवाइटेड यू। इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, तोड़ तोड़ के पढ़िए। राधा शुड हैव इनवाइट, राधा को इनवाइट करना चाहिए था आपको, ऐसे पढ़ा कीजिए। राधा को ना चाहिए था, पहले गलत पढ़िए लेकिन पढ़िए, क्या पढ़िएगा, राधा को ना चाहिए था बुलाना आपको। अब पूरा सेंटेंस को मिला के पढ़िए, राधा को बुलाना चाहिए था आपको, ठीक है। ऐसे शुरुआत कीजिए पढ़ने का, प्रैक्टिस कीजिए। अब 12 नंबर रूल्स देखिए। टोटल आज 4 रूल्स करेंगे, ठीक। तो 12 नंबर रूल्स है कि शुड हैव या मस्ट हैव या आउट टू हैव, ठीक, प्लस V3। तो अगर किसी
हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में रहना चाहिए था, तो इसके लिए इस तीनों का प्रयोग किया जाता है। किसका? शुड हैव, मस्ट हैव या आउट टू हैव प्लस V3। अब इसका यूज अलग अलग प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल इसमें देखिए, उसको मुझसे मिलना चाहिए था। लास्ट में क्या आ गया? ध्यान दीजिए, लास्ट में आया ना चाहिए था। तो इससे क्या पता चला कि एक्चुअली वर्ब में क्या आएगा, इंग्लिश के सेंटेंस के एक्चुअली वर्ब में क्या आएगा। तो इससे पता चला कि या तो शुड हैव आएगा, या मस्ट हैव आएगा, या आउट टू हैव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुड हैव आएगा, तो उसको के लिए सी आ गया, फीमेल है। उसको सी शुड हैव मीट में, तोड़ तोड़ के पढ़िए क्या होगा। सी शुड हैव मीट, उसको मिलना चाहिए था, किससे? मुझसे, ठीक है। तो आज टोटल 1 2 3 4 रूल्स किया आज हम लोगों ने हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस क्लास में। आज ये इसका 4th क्लास है, और अब ये क्लास रेगुलर रहेगी। कुछ फेस्टिवल की वजह से क्लास रेगुलर नहीं थी, तो अब से ये क्लास रेगुलर रहेगी, ठीक है। तो और कुछ और हम लोग जैसे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लीजिए कि अगर कहीं पे टू दे दे अगर कहीं पे टू, जैसे यहाँ पे देखिए टू, तो इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगा तो वो हमेशा V1 आएगा, ठीक है। और इसी को इन्फिनेटिव बोला जाता है, इन्फिनेटिव। ये ध्यान दीजिएगा कि टू के बाद हमेशा V1 आएगा। कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं जिसमें V4 भी आता है, ठीक। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स है जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये क्लास 12th वालों के लिए भी है। अगर कोई स्टूडेंट 12th में वो ग्रामर पढ़ना चाहता है तो वो इस क्लास को देख सकता है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।